तो तुम्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां रहोगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, वहां अगर मुस्कुराना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हें फिर किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपने आप में एक चमत्कारी आदमी बन जाओगे। क्योंकि आपके रोने से दुख भागने वाला नहीं है, आपके चिघाड़ने से संकट विपत्ति भागने वाली नहीं है। जो है सो है। और एक सूत्र और प्यारा है, बहुत पुराना सूत्र है, कई बार तुम सुन चुके होगे, पुनः सुन लो, पेट में अजीर्ण नहीं होगा सुनने से। और नोट कर लेना, सूत्र बहुत अद्भुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। पुनः सुनो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सूत्र को तुम अपनी जिंदगी में जिस दिन उतार लोगे, उस दिन से तुम्हें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष और तुम्हारे मन में कोई भी तनाव व स्ट्रेस नहीं होगा। जो तुम्हारे पास है संसार की सर्वोत्तम पूंजी है। तुम सर्वोत्तम धनवान आदमी हो, ये मानकर जीना प्रारंभ कर दो। संतोषम परमम सुखम नैरास्यम परमम दुखम। संतोष ही परम धन है, सुख का मूल मंत्र है संतुष्टि। जो आपको मिला उसी में भगवान को धन्यवाद देना कहो, धन्यवाद देना प्रारंभ करो, सुबह या शाम भगवान को कहो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी नगर में एक फकीर रहता था। फकीर बड़ा संतुष्ट महात्मा था। एक बार फकीर का मौज आया कि मुझे बीच रास्ते में लेट करके विश्राम करना चाहिए, और फकीर बीच रास्ते में लेट भी गया, सो गया। उसी वक्त वहां के राजा की सवारी वहां से निकली, जो शायद सम्राट के पद पर आसीन था। राजा के मंत्रियों ने कहा, ए पागल उठ, तुझे खबर भी है कि तू रास्ते में लेटा है। उस फकीर ने लेटे लेटे कहा, मैं उठूं क्यों, तेरे बाप की जागीर है क्या? मंत्री ने कहा, बाप की जागीर तो नहीं, पर तुझे होश नहीं है। कुछ ही देर में यहां से सम्राट निकलने वाले हैं, सम्राट का तू रास्ता रोक रहा, घाटा खाएगा। फकीर ने कहा, माफ करना श्रीमान, जाकर तुम अपने सम्राट से बोला ना कि कुछ देर इंतजार करे। तुम अपने सम्राट से कहना कि दुनिया का शहंशाह अभी आराम फरमा रहा है। जाके सम्राट से बोलो दुनिया का शहंशाह आराम फरमा रहा। मंत्री को बड़ी जोर से हंसी आई। तन पे कपड़ा भी ठीक नहीं, बिस्तर के लिए तकिया भी नहीं, हाथ का तकिया बनाकर लेटा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, और तू अपने आप को शहंशाह बोलता है। क्या तेरी बुद्धि मति मारी गई है? उस फकीर ने कहा, माफ करना, मेरे कपड़ों पर मत जाओ और मेरे तन की काया पर मत जाओ। तुम अपने राजा को बोलो कि अभी दुनिया का शहंशाह आराम फरमा रहा है और डिस्टर्ब ना करे। इतने में राजा ने शोर सुना, तो राजा अपनी पालकी से उतर करके नीचे आया। मंत्री से कहता है, क्या हुआ? मंत्री कहता, हुजूर माफ करो, कोई बेलगाम आदमी, पागल सा आदमी जमीन में लेटा है और तकिया हाथ की बना करके आपके लिए कह रहा है कि तुम अपने सम्राट से जाकर बोलो कि अभी दुनिया का शहंशाह आराम फरमा रहा है। राजा ने कहा, हद हो गई, शहंशाह तो मुझे बनना है, ये पहले से ही कौन प्रकट हो गया। सम्राट नजदीक गया। सम्राट ने परिचय पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? फकीर ने कहा, तू अपना बता पहले। मुझे नहीं जानते, मैं सम्राट हूं। तो फकीर ने कहा, मैं शहंशाह हूं। तू कहां से शहंशाह हो गया? ना कोई सेना है, न तूने कहीं विजय प्राप्त की है। फकीर ने कहा, ये बातें छोड़ो, ये बताओ कहां जा रहे हो तुम?